हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए बेटर मैथ्स। ये हमारी कम्प्लेक्स नंबर वीडियो सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। आज मैं आपको इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टॉपिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैंने अब तक लास्ट सी वीडियोस में कम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और उनके अंडर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर किए हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज भी है ए बेटर मैथ्स के नाम पे, आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली एक्सप्लेन कर दूंगी आपको कोई भी डाउट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक और लास्ट वीडियो हमारी इस चैप्टर की। सो आवर टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब नाउ व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कोई भी इक्वेशन जिसकी टर्म्स को हम रीअरेंज करके इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, उस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी? ax² + bx + c = 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कोई भी इक्वेशन जिसे हम इस फॉर्म में, इस स्टैंडर्ड टर्म फॉर्म में लिख सकते हैं, उस इक्वेशन को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन में x क्या है? एक अननोन क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, राइट। ए बी सी क्या है? इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स, मतलब एक नोन क्वांटिटी जैसे कोई रियल नंबर जैसे 2, 3, 5, लाइक एनीथिंग, लाइक रियल नंबर कोई भी, रूट में भी कुछ भी। ठीक है, तो ए बी सी इस वजह के कोएफिशिएंट्स हैं। तो अब सबसे पहले ए हमारा क्या है? एक क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट। ठीक है, फिर बी क्या हमारा? लीनियर कोएफिशिएंट। सी इज द कांस्टेंट टर्म। करेक्ट। अब इस इक्वेशन में जो x के सॉल्यूशंस क्या होंगे? अब x की जिन वैल्यूज पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी वो होंगे इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस। यानी कि x की जिन वैल्यूज पर इक्वेशन =0 पे आ जाएगी, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, वो होंगे इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a ≠ 0 होता है। व्हाई? बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? 2। तो अगर ये a 0 होगा तो ये डिग्री, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ ये दो टर्म्स रह जाएंगे। अगर ये दो टर्म्स क्या बनके क्या बनती हैं? एक लीनियर इक्वेशन, राइट। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलवेज a ≠ 0 होगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन के एटमोस्ट 2 सॉल्यूशंस होते हैं। एटमोस्ट मतलब इससे ज़्यादा नहीं, मतलब ये इक्वेशन के सिर्फ 2 सॉल्यूशंस ही होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। करेक्ट, मतलब जितने जितने डिग्री की इक्वेशन है उतने सॉल्यूशंस होंगे। अब ये इक्वेशन 2 डिग्री की है तो 2 सॉल्यूशंस। सब लेट्स से ये इक्वेशन होती 3 डिग्री की, जैसे एक और टर्म होती 3 डिग्री वाली, x³ वाली, तो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने थे? 3। मतलब जितने डिग्री की इक्वेशन है उतने सॉल्यूशंस बढ़ते जाएंगे। करेक्ट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? 2। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपने छोटी क्लासेस में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टॉपिक पढ़ा होगा उसमें आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट, राइट। डिस्क्रिमिनेंट वर्ड हमने उस चैप्टर में, उस टॉपिक में पढ़ा होगा एंड उसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा एंड इस फॉर्मूले के बेस पे इक्वेशन भी सॉल्व कर रहे होंगे, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? d = b² - 4ac। दिस b² - 4ac कोएफिशिएंट से बनता है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने अब तक पढ़ा था कि जब d पॉजिटिव हो, यानी कि b² - 4ac > 0 हो, तो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं, रूट्स होते हैं, या इन सिंपल लैंग्वेज x की वैल्यूज होती है, वो क्या होती हैं? पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, कि जब d, आई रिपीट अगेन, कि जब d पॉजिटिव होता है, यानी कि b² - 4ac > 0 होता है, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, तब इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो भी पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये अब तक आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, है ना। तो ये टॉपिक था जो पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ये टॉपिक, ये वाला, जिसमें डी हमारा नेगेटिव है, यानी कि b² - 4ac < 0 है। हमारा टॉपिक इस चैप्टर का ये है कि जब कि डी नेगेटिव कब होता है? जब b² - 4ac < 0 होता है। और तब क्या होता है? मेन थिंग, तब इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमने आज टॉपिक में एक्सप्लेन, यही सॉल्व करना है कि जब इस इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, हमारा यही टॉपिक है आज का। तो रिमेंबर दिस थिंग, डी पॉजिटिव कब है? जब b² - 4ac > 0 है और इसके रूट्स रियल नंबर्स हैं।
अब डी नेगेटिव कब है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, और इसके इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। करेक्ट। सो अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो सॉल्व करने आ ही गए हैं। मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आयोटा की वैल्यूज कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब जैसे वैल्यू सॉल्व करनी आ गई तो अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस भी इजीली निकाल लोगे, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रही है, डोंट वरी, मैं थोड़ा टाइम में आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी, तो फिर आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपने पढ़ चुके हो पहले, कि इस इक्वेशन की मैं सॉल्यूशंस बार बार बोली जा रही हूँ। अब सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, उसका कुछ तो फॉर्मूला होगा ना, कि किस फॉर्मूले के से हेल्प से हम सॉल्यूशंस निकालते हैं, वो है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, विच इज x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय अपॉन 2a। मतलब सारे जो 3 कोफिशिएंट से बनता है ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। अब हमारे पास आज का टॉपिक भी क्या है कि हमने ये चीज़ पढ़नी है, यानी जब b से माइनस 4 लेस देन 0 है। अब वी नो दिस थिंग, b से माइनस 4 लेस देन 0 है, तो क्या हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं? कैसे? b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इसको रीअरेंज करते हैं 4ac माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। क्या हम इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं? यस। ठीक है। तो अब इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी? एक नेगेटिव रियल नंबर, है ना। तो जब ये वैल्यू इस रूट में जाएगी तो वो वैल्यू आएगी एक आयोटा की फॉर्म में। वो कैसे? लेट से इसकी वैल्यू क्या आई अब आपके पास -3 फॉर एग्जाम्पल है ये। ठीक है। तो ये वैल्यू -3 वैल्यू जब आप इस रूट में डालोगे, इस फॉर्मूले में डालोगे ना, इस वैल्यू को आगे अपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जब ये -3 वैल्यू इस रूट में डालोगे, आपका क्या बन जाएगा? रूट ऑफ -3, राइट। तो रूट ऑफ -3 की वैल्यू क्या होती है? हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में निकालनी सीखी थी, √3 आयोटा, राइट। आपने ये वैल्यू इस फॉर्मूले में डाल दी। सिर्फ इस क्वांटिटी की बात कर रही हूँ। तो ये क्वांटिटी जब इसमें डाल दी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? √-3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में? √3 आयोटा। एज वी नो आयोटा की वैल्यू क्या होती है? रूट ऑफ -1। ठीक है। तो इस तरह जब आपकी ये वाली वैल्यू इसमें जाएगी तो इसका आंसर आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जब d नेगेटिव है, यानी कि ये लेस देन 0 है, तो इस इक्वेशन के जो सोल्यूशंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही आते हैं। ठीक है। तो अब जब हमने ये वैल्यू इस तरह निकाली तो हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में डालते हैं, मतलब इस तरह डालते हैं ताकि आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन जाए। मतलब अब तक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका रियल नंबर्स की फॉर्म में है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करें। मतलब उसकी इतनी नीड नहीं है, बट आप कन्वर्ट कर सकते हो अपनी नॉलेज के लिए। तो मैं यहाँ पर कन्वर्ट करती हूँ, लिखती हूँ। हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट, अब मैं ये वाली चीज़ यूज़ करूँगी 4ac माइनस बी स्क्वायर, 4ac माइनस बी स्क्वायर, साथ में आ जाएगा आयोटा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे माइनस कॉमन लिया हमने, यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो ये √-1 बन गया, है ना। अब √-1 किसके इक्वल होता है? डिवाइड बाई 2 है ये। अभी √-1 किसके इक्वल होते हैं? हमारा आयोटा के। तो मैं इसको यहाँ से इरेज करके सिंपली आयोटा लिख दूंगी। सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सॉल्व इस इक्वेशन। ठीक है। वेन द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, यानी b से -4 लेस देन 0। तो ये फॉर्मूला कब है? जब आपके पास इस इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। और कॉम्प्लेक्स रूट्स कब होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। ठीक है। तो सीधी सी बात क्या है कि जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो इक्वेशन के पॉजिटिव रूट्स हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो इक्वेशन के नेगेटिव रूट्स हैं और कॉम्प्लेक्स रूट्स। करेक्ट। सो अब थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन आपको आ रही है ना अब भी ये समझने में या कैसे सॉल्व करेंगे, तो डोंट वरी, मैं अभी क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है। चलो, सो मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज सॉल्व x² + 3 = 0, यानी x की वैल्यू निकालनी है। So x² = -3, right?
स्क्वायर उधर जाएगा तो व्हाट वी गेट इज प्लस माइनस रूट ऑफ -3। नो ना, जब स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस अपने आप ही आ जाता है ना। ये चीज़ें मेरे क्लासेस में पढ़ रखी हैं बच्चा। सो प्लस माइनस, अब -√3 को हम सॉल्व कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। पहले हमें इसे सॉल्व करना नहीं आता था, तो अगर हमारी ऐसी कोई आता था आंसर तो हम इसको यहीं पर ही छोड़ देते थे। बट अब हमें आता है इसको सॉल्व करना, तो हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। सो वी गेट इज √3 iota, right, as iota is equals to root of -1. So this is our required answer, है ना इजी। सो अब आपने देखा कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन थी, डिग्री 2 है ना, तो आंसर्स भी 2 ही आएंगे, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर जितनी डिग्री की इक्वेशन है उतने ही सॉल्यूशंस आएंगे उस इक्वेशन के। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व x² + 3x + 9 = 0। अब हमारे पास एक प्रॉपर इक्वेशन आई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसे सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो सीधा हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसको यूज़ करो। हमारे पास तीनों कोएफिशिएंट्स तो है ही, ये 1, ये 3, ये 9, तो ABC तो है ही है, तो उस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं एंड आंसर निकालते हैं। तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या आता है, x = -b प्लस माइनस रूट 4ac माइनस b² आयोटा अपॉन 2a। आप सोचो ये फॉर्मूला तो तब है ना अगर हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मतलब रूट्स नेगेटिव में आने हो, तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है ना, राइट। तो हमें क्या पता है इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं या नहीं है, इसके अंदर नेगेटिव है नहीं, तो हम ये फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो व्हेन यू आर नॉट श्योर कि इस इक्वेशन के क्या रूट्स होंगे, एक पॉसिबल रियल नंबर होगा या फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होगा, तो उस सिचुएशन में आप ये फॉर्मूला मत यूज़ करो। सिंपल जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है d = b² माइनस 4ac एंड x = -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज़ करो और आंसर निकालो। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि इसी फॉर्मूला से आपका आंसर आएगा, आप इस फॉर्मूला से यूज़ करके भी अपना एक इस इक्वेशन का जो आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आना है वो निकाल सकते हो। मतलब जो आपका आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आना है, मतलब आपके जो रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स आने हैं वो इस फॉर्मूला से भी आ जाएंगे। सो इस फॉर्मूला का आपको ये ना भी याद रहा, ये फॉर्मूले को याद रखो, इस फॉर्मूले की हेल्प से अपने आंसर निकालो, चाहे वो रूट्स पॉजिटिव नंबर्स हों या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, दोनों तरह के नंबर्स सॉल्यूशंस रूट्स आपके इस दो फॉर्मूले से आ जाएंगे, करेक्ट। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये दो फॉर्मूलेज याद रखो। तो पहले मैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूँगी, फिर इसमें पुट करूँगी ताकि मैं x की वैल्यू निकाल सकूँ। सो d = b मेरा क्या है, 3² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, करेक्ट। सो 9 माइनस 36 इज -27। तो अब d की वैल्यू मतलब 20 के -4 की वैल्यू, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करती हूँ। तो पहले हमारा b क्या, -3 प्लस माइनस रूट -27 अपॉन 2a, 2 इंटू -2। अब मैं √27 माइनस को ऐसे लिख सकती हूँ, √27 आयोटा, है ना, आयोटा बाहर है रूट से, डिवाइड बाई 2। अब 27 को मैं फर्दर सॉल्व कर सकती हूँ, सो विच इज x = -3 प्लस माइनस 3√3 iota by 2 which is our required answer। सो इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है ना इजी। सो बस ये दो फॉर्मूलेस को याद रखो, आपका आंसर आ जाएगा। सी कितना इजीली आंसर आ जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 = 0। तो मैं आपको सीधा ही इक्वेशन बेसिक फार्मूला जो हमारे दो फार्मूलाज बताए हैं मैंने उससे सॉल्व करके दिखाऊंगी। कॉम्प्लेक्स नंबर फार्मूला नहीं यूज़ करूँगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो सीधा बेसिक जो छोटे क्लासेस में फार्मूलाज पढ़ा है उससे सॉल्व करते हैं इसके, ठीक है। सो फार्मूला क्या है, d = b² माइनस 4ac। सो b हमारा क्या है, -√2 इसका स्क्वायर,
फिर -4, a हमारा है √3, c हमारा है 3√3। सो √2 -√2 का स्क्वायर क्या होगा, सिंपली 2 माइनस √3 √3 3 3 3 9 9 4 36, राइट। सो दिस इज -34। तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, -34। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac बाई 2a। तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू -b क्या है, -√2, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, तो √2 प्लस माइनस b²-4 से वैल्यू क्या आई, -34, इक्वल्स टू √-34 अपॉन 2a, 2 इंटू √3। तो सॉल्व करते हैं, तो √2 प्लस माइनस, अब रूट ऑफ -34 कैसे हम लिख सकते हैं, √34 आयोटा, राइट। सो अपॉन 2√3, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। है ना इजी, बस डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b² से वैल्यू निकालो, वो वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दो और अपना आंसर निकाल लो x का, ठीक है। और बाद में जो ये वैल्यू से कॉम्प्लेक्स नंबर में शो कर दो। है ना इजी, सोल्यूशन निकालना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, रूट्स निकालने, वट एवर यू से, x की वैल्यू निकालनी। तो इसके साथ ही हम करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर को करते हैं खत्म। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड दिस चैप्टर, व्हिच इज सॉल्व x² प्लस x/√2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो वही फॉर्मूला यूज करते हैं हमारा d इज इक्वल्स टू b² -4ac वाला, विच इज 1/√2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, which is equals to 1/2 minus 4, which is equals to 2 का LCM 1 minus 8 is -7/2। हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया -7/2। अब इस वैल्यू को हम हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डालेंगे, which is -b प्लस माइनस √b² -4ac बाई 2a। सो b की वैल्यू क्या है, 1/√2, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस, अब d वैल्यू क्या है, -7/2, सो रूट ऑफ -7/2 अपॉन 2a, सो 2, a है हमारा 1, सो रीअरेंज करते हैं, -1/√2 प्लस माइनस √7/2 आयोटा बाई 2। अब इस वैल्यू को यहाँ पर नहीं छोड़ना, सॉल्व करना, मतलब रीअरेंज करना है, ये एक परफेक्ट आंसर नहीं है। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और 2 को ऊपर ले जाएंगे। सो वी गेट इज -1 प्लस माइनस √7 आयोटा बाय 2√2, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सो ऑलवेज रिमेंबर, यहीं पर ही नहीं छोड़ना, इसको आगे सॉल्व करना है, परफेक्ट आंसर लेके आना। अब ये आंसर परफेक्ट है या फिर ये वाला, ऑब्वियसली ये वाला, तो इस परफेक्ट आंसर लेकर आना है, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस चैप्टर। मैंने इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सो अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे और क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं और भी बुक से, तो वो भी मुझे मेंशन कर सकते हैं। और हमारे एक फेसबुक पेज भी है, आप उसमें भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली एक्सप्लेन कर दूँगी। एंड येस, मैंने स्टूडेंट्स को -1 ऑनलाइन कोचिंग देती हूँ, सो फॉर क्लासेस 6 to 12। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दैट कोचिंग, डू कॉन्टेक्ट मी ऑन माई फेसबुक पेज, ओके। तो मेरे फेसबुक पेज का लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका नाम है ए बेटर मैथ्स। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।